ये लीजिए। अभी हम कल मार्केट से ला करके ना आपको वापस कर देंगे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। आप यहाँ खाना बनाने वाले हैं? खाना तो बनाना पड़ेगा, पापी पेट का सवाल है। दुनिया में हर चीज के बिना चल सकता है, लेकिन खाना के समझ गए, समझ गए। नमक मिल गया ना? हाँ, थैंक यू। तो नमक भी मिल गया। ये कर क्या रहा है? खाना बना रहा है। ये घर घर नहीं, ढाबा हो गया ये। दाल भात तरकारी है दुनिया पे भारी, पेट भरे सबका, नौकरी करे प्राइवेट चाहे सरकारी। ये पापा भी कम से कम रुमाल को ले जाते, अकेले ही चले गए। अरे तुम काहे टेंशन ले रही हो? अब तुम्हें पापा का तो आदत है कान को कान करने की। अब जब इस झंझट में सबको डाले हैं तो वो नहीं तो कौन सल्टाएगा? लेकिन हरिद्वार, वो भी अकेले। जब से हम आए हैं देख रहे, जरा भी स्माइल नहीं करती हो तुम। कोई कारण भी तो होना चाहिए ना स्माइल करने के लिए। कारण अंदर देखो, बाहर नहीं। और यहाँ हर आदमी ना अपनी करनी के चलते दुखी है और दूसरों को भी दुखी करता है। तो हमारी करनी, हमारा कर्म। तुम निष्पाप हो, कुछ नहीं किए हो तुम, बस एक गलती करती हो। सबसे पहले लोगों का सोचती हो और खुद के बारे में सोचने का तो टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास। और ये क्या आजकल घर के काम करने लगी हो तुम? हाँ, और वो बड़की कहाँ है? जब देखो फोन में लगी रहती है। मम्मी, बड़की दी को कुछ मत बोलो, वो खुद ही टेंशन में है। ज्यादा बोलोगी ना तो पता चला तुम पे ही टूट पड़ेगी। अरे दो देंगे ना धर के उसको तो ठीक हो जाएगी। सारी दुनिया का दुख जैसे उसे ही है, शादी करने के लिए अलबला कहीं है, बेशर्म कहीं की। मम्मी के प्लीज मत बोलो ना बड़की दी के बारे में कुछ। अरे ये सब छोड़ो, वो तुम देखी सत्य काम को, वो कितने अच्छे से किचन सेट करके खाना बना रहे थे। अरे उसके बाप ने उसको यहाँ किस लिए भेजा? वो कर क्या रहा है? वो सब छोड़ो, तुम ना कल जाके कोई सिनेमा उनेमा देखा हो? अरे मुंह देखा है तुम ना, बिल्कुल उतरा हुआ लगता है हमेशा। ना जाने क्या सोचती रहती है। क्या सोचते हो? कुछ भी तो नहीं। अपनी मम्मी कैसे छुपाओगी? चेहरे पर सब छप गया है। क्या छप गया है? यही कि हमेशा दूसरों के लिए सुबह शाम खटने वाली लड़की को एक पैसे का प्यार और इज्जत नहीं मिलता। हमेशा दूसरों की वजह से झंझट में फंस जाती है और लोग जलील करने का एक मौका नहीं छोड़ते। और तो और बाप भी एक से एक कटाह बात बोल देता है। हम क्या नहीं जानते? हम सब जानते हैं, सब पूछते हैं कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है इस घर में। वो मजली अपना भविष्य बनाने चली है, पर तुम पढ़ाई में उससे कम होगा? नहीं, हर क्लास में तुमको उससे भी बेसी नंबर आया है। तुम जो चाहे बन सकती हो, एसपी, कलेक्टर, वकील, पर नहीं, तुमको तो बस अपना फैमिली, अपनी बहनें, पापा, मम्मी के, उनके सुख के आगे कुछ दिखता नहीं ना।
अपने लिए कभी कुछ सोचा भी है? और ये सब करके क्या मिला तुमको? नफरत, जिल्लत और दुख है ना। छुटकी, सारी हमसे गलती हो गई, माफ कर दो हमको। वो कहा है ना, जब से हम लौटे हैं ना, हमारा माथा खराब हो गया है। हमने कई बातों का बुरा मत मानना। अपनी फूल सी बिटिया को रुला दिए ना। नहीं मम्मी के, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। दोस्त तो हमारी तकदीर का है, उसमें ये लिखा है जिल्लत, नफरत, दुख। तभी तो नहीं चाह के भी सब हमको ही मिलता है। तुम चिंता मत करो, हम ठीक है। और अब हमको ना अपना जिंदगी से ना कोई उपेक्षा, कोई उम्मीद नहीं रह गया है। जब उम्मीद टूटती है ना बेटा, तो साक्षात ईश्वर सामने खड़े हो जाते हैं और बाकी बिहारी कृष्ण भगवान खुद चले आते हैं। ये बांसुरी कौन बजा रहा है? पता नहीं मम्मी के, लेकिन हमारे घर में कौन? देखते आओ। मम्मी के ये तो बावर्ची है। हमको लगा कि क्या लगा तुमको? कृष्ण भगवान स्वयं पधारे हैं। वाह, चीनी, दालचीनी, अदरक, इलायची और थोड़ा सा प्यार, बन गई हमारी चाय। लगता है कोई उठा नहीं है। देर तक सोना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। आज चाय पिलाया जाए सबको। अच्छा, सब लोग जग गया है। सुप्रभात। सुप्रभात। वाह, सुबह सुबह योगा, बहुत बढ़िया। सेहत बहुत बढ़िया रहता है, तंदुरुस्ती बनी रहेगी दिन भर।
आप लोग बाहर चल के क्या नहीं बैठती हैं? बड़ी जगह है, खुली खुली सी है। पहले हम लोग सुबह सुबह उधर ही बैठा करते थे। हाँ तो अभी भी चल के बैठिए, किसने रोका है आपको? कहाँ बैठिए? सुनिए, पापा हिदायत दिए हैं कि जब तक घर के बाहर वो बानर लोग, घर के भीतर एक दो बनमानुस है, अब तक कोई अपना अपना कमरा से बाहर नहीं निकलेगा। रुमाल? देखिए, हमारी वजह से आप लोगों को इतना तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहें हम? माफ कर दीजिए हमको। आई एम सॉरी। पढ़िए आप। चाय बन गई? अरे हम बना ही रहे हैं, 5 मिनट में बस लेके हम आते हैं। तुम्हारा चाय नहीं, बीरबल का खिचड़ी है, हम ही खुद देख लेते हैं। अरे हम बना रहे हैं ना, तू। ये घर घर नहीं, जेल है जेल, और हम सब इस घर के कैदी। सुबह सुबह काम के साथ साथ एक कप चाय भी। चाय जरूरी है, पर वो वाली नहीं, ये वाली। मम्मी चाय। अरे इस चाय में चीनी है, दालचीनी है, तेजपत्ता है, इलायची है, अदरक है और हलवा नहीं, चाय पीती है हमारी मम्मी, चाय, और वो भी घर की बनी, बाहर की नहीं। ये लो मम्मी चाय। हम भी तो घर ही के हैं और ये घर भी तो हमारा ही है क्या? ये मकान भले ही आपका होगा, पर ये घर हमारा है और आप बाहर के हैं, घर के नहीं है। ये लो, हम बोल रहे हैं ना, मम्मी अपनी चाय पियो, बाहर की नहीं पीते। अरे बाहर कहाँ का है? घर ही का तो है, घर ही पे तो बना है चाय, आप चाय पीजिए। मम्मी मम्मी चाय। ये घर हमारा है और ये मकान भी हमारा है, तो उस हिसाब से आप हमारे मेहमान हुए ना, और हम मेहमानों को दुखी नहीं करना चाहते। और इस चाय में तो चीनी, दालचीनी, अदरक, इलायची सब कुछ है। मतलब ये चाय सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी है। और एक बात, हमारा मेहमान बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है और उस लिहाज से आपकी चाय पीना तो बनता है। अरे अरे रुको 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 रुको, ये चाय। हम सुबह सुबह काढ़ा नहीं पीते हैं। चाय पीते हैं। अच्छी आदतें लगाने में वक्त लगता है, जैसे बुरी आदत को हटाने में वक्त लगता है। वैसे स्वास्थ्य के लिए यहाँ एक काम करना और बहुत जरूरी है। ए, अब कौन सा नौटंकी कर रहे हो जी? चाय पीजिए, हमारी वाली चाय, चीनी, दालचीनी, अदरक, इलायची वाली। पीजिए पीजिए, लीजिए। ये बताओ कि क्या नौटंकी कर रहे हो? स्वच्छ हवा, साफ रोशनी। पापा बोल के गए कि दरवाजा बंद रहेगा। अरे रहने दो, जब आएंगे तब बंद कर लेंगे। बिल्कुल मम्मी। बावर्ची ने चाय बहुत अच्छा बनाया है। अच्छा, सच में अभी इसी से बनवाते रोज सुबह। क्यों, कैसी रही चाय बॉबी भैया? चाय बनाया चाशनी। का बाबा? इधर इधर। जी भैया। अगर हमको डायबिटीज हुआ ना तो तुम्हारा इंश्योरेंस निकाल के हमरे बाइक से एक्सीडेंट मार देंगे। अभी तक मास्टर बाहर का नहीं आया बे? लगता है मास्टर साहब अभी सो के उठे नहीं है। क्या बात कर रहा है? अरे एक बार घड़ी का बैटरी फेल हो जाएगा
लेकिन मास्टर जी का टाइमिंग कभी फेल नहीं होता है बता रहे। काहे बे, तू मास्टर का अम्मा लगता है। नहीं मतलब ऐसा सुने हैं बस। अभी तो ये देखना पड़ेगा कि झूले पे आके कौन बैठता है। उत्तरी ये क्या चक्कर है बे? नया मास्टर बनता है। चाय पी रहे हैं रुमाल जी? एक बार हमारा वाला चाय पी के देखिए ना, बहुत बढ़िया चाय बना है। अदरक डाले हैं, तेजपत्ता डाले हैं, इलायची डाले हैं, दालचीनी भी डाले हैं। एक बार पी कर देखिए। तुम पी रहे हो ना? रुमाल जी, आपका पर्सनालिटी हमको बहुत बढ़िया लगता है। बहुत हैंडसम है आप, एकदम फिल्मी हीरो जैसा। खास करके जब आप बोलते हैं ना, तो आपकी आवाज में ना ऐसे एकदम कनकनाहट है। एक नंबर बोलते हैं आप। एक बात बताओ, पहले कोई मक्खन की फैक्ट्री में काम करते थे का? नहीं, हम खाली सच बोलते हैं। तो फिलहाल कुछ मत बोल। अखबार पढ़ रहे हैं ना? अरे आज के अखबार में कुछ भी खास नहीं है, सिवाय 10 नंबर पेज के। नीदरलैंड में एक लड़की संस्कृत में पीएचडी कर गई, उसका न्यूज। और 12 नंबर पे एक न्यूज है कि कंबोडिया में 2 लाइलाज बीमारी का दवा निकला। बाकी कुछ खास है नहीं आज के पेपर में। हाँ ठीक है दादा, हमको कोई नॉलेज का जीट मत झाड़ो। जीट नहीं झाड़ रहे हैं, अनाई घमंड है हमको। कहा है कि हम तो एक नंबर के नालायक और नकारा आदमी। चिंता मत करो, तुमसे बड़ा नालायक लोग ना वो सामने बैठे हैं। जानते हो कि नहीं उनको? जानते हैं ना रुमाल जी, अच्छे से जानते हैं कि बॉबी बाबू हैं, शकुनी ठाकुर के लड़के। बीए फर्स्ट ईयर में फेल हो गए, उसके बाद से कभी कॉलेज ही नहीं गए। ये गोल्टन राय, ये 10वीं में 2 बार जेल चले गए, उसके बाद से कभी स्कूल नहीं गए ये। अब बाबूजी इनके जल विभाग में किरानी है। आइए है चॉकलेट प्रसाद। बचपन में इनको टॉफी खाने का बहुत शौक था, तो इनकी मम्मी इनका नाम रख दी टॉफी, लेकिन बाबूजी बदल के रख दिए चॉकलेट, ताकि टॉफी नाम छोटा हो जाता है ना। एक बात बताओ, पहले तुम क्या खुफिया विभाग में काम करते थे? अरे नहीं रुमाल जी, क्या है ना कि हमको जानकारी एकत्रित करने में बहुत मजा आता है। मतलब जहां भी जानकारी देखते हैं ना, उसको सोख लेते हैं सब। अब आपके बारे में भी हमको पूरा जानकारी है कि आप क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, समझ रहे? हाँ बस 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 ठीक है, पढ़ ले हम अखबार थोड़ा। पढ़िए ना। पढ़ने दीजिए ना। वाह, क्या चाय बनी। मम्मी के भारत ने अपना नया मिसाइल प्रलय टेस्ट किया है कल। सॉलिड प्रोपेलेंट एडवांस टेक्नोलॉजी 500 किलोमीटर तक मार करेगा। अरे बाप रे, इसका मतलब दुश्मन को खोज खोज के मारेंगे। क्या है? कोई सरकारी लेटर है?
हे भगवान, फिर कोई झंझट। नहीं मम्मी, अब तो झंझट से छुटकारे का समय आने वाला है। कैसे? हमारा एडमिट कार्ड, सिविल सर्विसेज, पलवरी एग्जाम। अरे वाह, तुम फॉर्म कब भर दी? मेरे लिए ये क्या होता है? अरे तुम्हारे पापा फिर से कोई कांड कर दिए का? नहीं मम्मी, अरे मम्मी के ऑफिसर का एग्जाम, मतलब ऑफिसर का परीक्षा, और इसी में आगे जाके ना एक कलेक्टर भी बन जाएगी। हाँ रे, बहुत पढ़ना पड़ता है ना। ई फॉर्म कब भरी तुम? अरे उस दिन डीएम मैडम आई थी ना, जब हम उनको पहली बार मिले, हम तभी सोच लिए थे हमको उनके जैसे ही बनना है। फिर एक दिन अखबार में नोटिस निकला, हम भर दिए। तो तू हमको पूछ नहीं सकती थी? नहीं, अगर पहले तुमको बता देती तो अभी जो तुम्हारा होश उड़ा है वो कैसे उड़ता? हमारा कहाँ होश उड़ रहा है? वो तो तुम जानो, जो भी हो, तुम ना एकदम से एक्सीलेंट काम किया। और तुमको पता है ना, इसका एग्जाम बहुत कठिन होता है, और तुम्हारा जैसा ये मेधावी विद्यार्थी ना ये सब निकाल पाता है। और हमको पूरा विश्वास है कि तुम पहला अटेम्प्ट में ना इसको एकदम क्लियर कर लोगी। ये पूरे शहर को भी तो पता चलना चाहिए कि मास्टर शिवोत्तम शर्मा के घर में सिर्फ बदनामी नहीं, नाम भी जुड़ा है, शोहरत, कामयाबी भी जुड़ा है। जो दाग हम इस घर में लगाए हैं ना, तुम ना वो सबको धो डालना। कैसी बात कर रही हो छुटंकी? तुम्हारे चलते कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसे मत बोलो। बदनामी से नजर चुरा सकते हैं, लेकिन आंख नहीं मूंद सकते ना। ये सब छोड़ो, अभी हमारा एडवाइस ये है कि प्रीलिम में ना तुम ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट लो, और मेन में ना फिजिक्स और सोशियोलॉजी लो। इससे ना नंबर बढ़ता है। रुमल भाई, काम करो, जीएस के लिए ना 2 अखबार और मंगवा लो, और वो जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं ना, जीबीआर, हाँ हाँ वो मैगजीन भी मंगवा लो इसके लिए। ठीक है। तुमको इस एग्जाम के बारे में इतना सब कैसे मालूम? अरे इसको कैसे नहीं मालूम? इसको तो सब पता होता है, और ये सारे काम दूसरों के लिए तो करती है। सुनो, हम भी इसको हेल्प करेंगे पढ़ाई में। हाँ, लगता है डांक कहीं फंस गई थी। एग्जाम सिर्फ 2 हफ्ते बाद है। तो तुम टेंशन काहे ले रही हो? अरे तुम तो यूनिवर्सिटी टॉपर हो, तुमको काहे इतना चिंता है? और तुम्हारा तैयारी चल ही रहा था ना, तुमको तो बस रिवाइज करना है कि नहीं? है कि नहीं रुमलवा? मम्मी गए, तुम कलेक्टर की मम्मी बनने वाली हो। पटना से रात को एक ही गाड़ी निकलती है हरिद्वार के लिए, गंगा धाम एक्सप्रेस। उसी से गए होंगे पापा। तुम बेकार का फोन ट्राई कर रहे हो, हम कर चुके हैं, नहीं लग रहा है। नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। पटना से हरिद्वार वाला रूट कब से नेटवर्क क्षेत्र से बाहर हो गया? अब जो नेटवर्क बनाया है उससे पूछ लो। चलो, कम से कम ये आदमी तो नेटवर्क में आए। कौन है? हेलो भैया। पापा कहाँ हैं? फोन क्यों नहीं लग रहा उनका? फोन तो हमारा भी नहीं लग रहा है। क्या मतलब? पापा अभी हरिद्वार के रास्ते में होंगे ना। हरिद्वार? हरिद्वार कब चले गए? क्या भैया, आपको नहीं पता है कि पापा हरिद्वार गए हैं? वो आपका वकील नलिन कुमार, वो आपको फोन करके इन्फॉर्म नहीं किया? नलिन कुमार? नहीं तो, आजकल आप बहुत बिजी हैं, किसी से बात करने का टाइम नहीं मिला। खैर वो सब छोड़ो, पापा हरिद्वार क्यों गए? कौन गया है उनके साथ?
कोई नहीं गया, अकेले ही गए हैं। अरे वो हरिद्वार बुनिया देवी को ढूंढने गए हैं ना। और बुनिया देवी को जानते हैं कि नहीं आप? हाँ जानते हैं, अपने घर का जमीन उन्हीं से लिए थे पापा। चलिए अच्छा है, कम से कम सच तो बोले। नहीं तो उस दिन जब हम आपको कॉल किए थे, याद है ना, तभी आप कह रहे थे कि जमीन ये घर सब 100% हम लोग का ही है। अब थानेदारी करोगी हमसे? पापा को अकेले जाने क्यों दिया? और वो रुमलबा, वो क्या कर रहा है? बैठे बैठे मुफ्त की रोटी तोड़ता रहता है। अरे जब अपना ही बेटा बाप का फोन नहीं उठाएगा, हर समय बिजी रहेगा, तो इसको क्या पड़ी है? वैसे हम और रुमलबा बहुत बोले थे पापा को कि मत जाइए अकेले, बात नहीं सुने। यहाँ तक कि हम तो तैयार थे उनके साथ जाने के लिए, फिर भी अकेले निकल गए। तो जिद करना चाहिए था ना। इस उम्र में एक इंसान। अगर आपको इतना पड़ा है ना, इतना फिक्र हो रहा है, तो फ्लाइट पकड़ के वाया दिल्ली हरिद्वार काहे नहीं आ जाते हैं? हाँ, एगो टिकट कटवाए क्या रुमलवा से ऑनलाइन? ए रुमलवा, एगो टिकट काटो तो, मुंबई टू दिल्ली और दिल्ली से हरिद्वार ट्रेन का। कैलाश शर्मा, हेलो हेलो भैया, हेलो। क्या हुआ? क्या बोले वो? क्या बोलेंगे, हर बार की तरह इस बार भी मैदान छोड़ के चले गए। तुमसे यही उम्मीद है। एक बात बताओ, हम लोग को मिल के ना पापा खबर लेना होगा। लेकिन जहाँ तक हमको याद है, पापा का एक तो ईमेल आईडी था ना? हाँ, उस पे मैसेज करके देखो ना। SMS चेक नहीं करते हैं, ईमेल चेक करेंगे। गजबे हो तुम भी। अरे थोड़ा रुक जाओ, वो ट्रेन 9:30 बजे पहुंचती है ना, हो सकता है पहुंच के फोन करे। अरे ये देखो, ट्रेन तो 3 घंटा लेट है। अब ये तैयार हो गई गर्मा गर्म चाय। तो चाय का दुकान काहे नहीं खोले तो बे? लगता है भूल गए आप। पिछला साल बाबा धाम में चाय का दुकान खोले थे ना। हाँ, तो हमरा फोकट का 10,000 रुपया बर्बाद कर दिया। हाँ? घर में चाय वाय नहीं पीता है क्या कोई? उनसे बनवाओ ये चाय। आपको तो पता है कि दुनिया में हम किसी से सेवा नहीं लेते, हमको बस सेवा करना आता है। और इसीलिए हम तुमको दुनिया का सबसे नालायक इंसान समझते हैं, इसी बात पे। हम जानते हैं, लेकिन चाय पीकर बताइए, चाय बढ़िया बनी है कि नहीं बनी है? एक ही काम तो है जो तू ठीक करता है। हाँ? वैसे इधर ना, इधर चल कहाँ रहा है? अरे ये लोग सामान वामान बांध रहे हैं कि नहीं? 3 महीना में घर खाली चाहिए। अरे पापा, सब लोग बहुत अच्छे हैं। अम्मा तो बहुत ही अच्छी है, भाभी थोड़ी परेशान है, अब बड़की की शादी की भी टेंशन है। तो इनका कुंडली बैठ के बनाता है क्या दिन भर? हाँ? हड़काओ, रोज सुबह शाम बोल खाली करो खाली करो। इसी काम के लिए भेजा है तुझे। जानते हैं हम, अच्छे से जानते हैं। अरे वो जो रुमाल भैया है ना, उनसे तो हम हाथ जोड़ करके निवेदन भी किए हैं, लेकिन उनको भी देखते हैं बड़ी टेंशन में रहते हो। पापा क्या है ना कि पूरे घर में छोटंकी जो लड़की है बहुत सुलझी हुई, बहुत स्वीट है। अच्छा, तो उसकी कुंडली भी बनाना शुरू कर दिए हो? ए, मास्टर वह कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा, आया नहीं अभी तक। अरे वो तो गए। कहाँ गए? पता नहीं कहाँ गए, लेकिन शायद हरिद्वार गए। हरिद्वार? कौन मर गया उसका? अरे पापा राम राम राम, क्या बोल रहे हैं आप? काम से गए हैं कुछ। कौन काम से? अब हमको क्या पता, हमको थोड़ी कोई बताया। लेकिन देखिए कि पूरा परिवार बड़ी टेंशन में गेट तक छोड़ने के लिए गया। अच्छा, तो संगीन मामला लग रहा है, पता करना पड़ेगा। ऐसे तो पता करना पड़ेगा।
घर में जरा सा भी खटपट हो तुरंत हमें खबर करना, समझा? मोबाइल में बैलेंस है कि नहीं? है, एकदम फुल टॉक टाइम है। पिछला हफ्ता भरवाए थे ना, 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ। इस मास्टर की हरिद्वार यात्रा का पता करना पड़ेगा। कौन चौताली कर रहा है, समझ नहीं आ रहा। पापा ठीक है, लीजिए ना, लिस्ट है। वो अम्मा का बीपी का दवाई खत्म हो गया है, दवाई का लिस्ट है। वो बड़की का जो है शैम्पू खत्म हो गया है, और जो छोटंकी है उसके कंपास बॉक्स में देखें कि एक ही को कलम था। अब बताइए, विद्यार्थी के कंपास बॉक्स में कम से कम 4-5 कलम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किचन में थोड़ा दाल खत्म है, जीरा खत्म है, और कुछ मसाला खत्म है, उसका लिस्ट। ये तुम समाज सेवा शुरू कर दी हो क्या फिर से? पापा, मास्टर साहब की जगह अब हम हैं। घर का कुत्ता बिल्ली से बात नहीं करते हम, समझा? ने बाप को बोला। और हाँ, तुम तो बेटा ही नहीं हो। क्या बात? हाँ, बेटी आ गई है। बाबूजी कहाँ हैं तुम्हारे? अब घर खाली करने को बोला तो घर छोड़ के ही भाग गया मास्टर, हैं? घर छोड़ के नहीं गए, किसी काम से गए। कौन काम से गए? पापा, उनका कोई प्राइवेट काम होगा, हमारा हक नहीं है ना पूछने का। पर्सनल है। ठीक है, जो भी है, हमको 3 महीना में ये घर खाली चाहिए। और अगर हमको पता चला कि यहाँ इस घर में कोई भितरिया खेल चल रहा है तो समझ लेना, ये बामेश्वर मिश्र अपने दुश्मन से कैसा सलूक करता है तो पूरे मार्केट में पूछ लेना तुम लोग, समझे? पापा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम हैं ना यहाँ। ये हमरा नालायक निकम्मा निखट्टू बेटा, लेकिन बेटा हमारा है, समझ लो। अगर इसको कुछ तकलीफ हुआ या फिर तुम लोगों ने देने का भी कोशिश किया तो समझो कि हमको पर्सनली तकलीफ दिया, समझ गए तुम लोग? फिर बामेश्वर का कहर भुगतने के लिए तैयार रहना। कि पापा, हम बिल्कुल मजे में हैं, बिल्कुल मजे में हैं। देखिए, बहुत सच्चे और हाँ, अगर मास्टर से बात हो तो बोल देना कि बामेश्वर के साथ ज्यादा होशियारी नहीं करें, समझे? हैं? वरना घर तो खाली कराऊंगा ही, नरक भी भोगना पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए, नरक भोगने की आदत है हमें। और अगर आप नरक के बादशाह हैं, तो मास्टर साहब भी नरक के राजा हैं। आप दोनों में ना कोई खास अंतर नहीं है, बस हमारे बच्चे भुगत रहे हैं। मास्टर का खेला समझना पड़ेगा। तू यहाँ? अरे वो रूम में सब सो रहे थे ना, इसलिए हम इधर पढ़ रहे हैं। अच्छा, नहीं, बढ़िया है, पढ़ो। वैसे अभी रात के 3 बज रहे, तुम काहे उठ गए? तुमको जगाना था इसलिए उठ गए। क्यों? क्यों का? तुम्हारा एग्जाम है ना 10 दिन बाद। एग्जाम हमारा है, दिन तुम गिन रहे हो। तो गिनना ही पड़ेगा। नहीं। अरे क्यों? क्या अगर कहीं
फेल वेल हो गई तुम, अगर कुछ हो गया तो ब्लेम तो हमारे ऊपर ही आएगा ना। हम तुमको ब्लेम? इम्पॉसिबल। जी हाँ, तुम बोलोगे कि रुमाल जगाया नहीं, रुमाल मोटिवेट नहीं किया, फलाना ढिमका, इधर उधर पता नहीं क्या क्या बोलोगी। कुछ भी। इतना कुछ लिख रही है। एडमिट कार्ड इतना लेट आया, हम ऑलरेडी 2-3 हफ्ता लेट हो गए यार। एग्जाम देना था तो पढ़ाई तो कर ही रहे थे, इसलिए ये एक्सक्यूज भी नहीं दे सकते अब, है ना? बाबू गायब। हम बड़े आए थे हमें जगा के रखने, मोटिवेट करने, खुद गायब। ये लीजिए गर्म। जानते थे हम, भूसगोल विद्यार्थी, बक्सा भारी। मैडम, अरे उठेंगी? हाँ। पागल नहीं है, जगा रहे हैं तुमको। हो गई तुम्हारी तैयारी? दे दी एग्जाम? पढ़ने दोगे तुम तब ना। ओह, हम नहीं पढ़ने दे रहे हैं। चुपचाप से पढ़ाई करो, 10 दिन रह गए एग्जाम में। लो चाय पी लो। हम भी चाय पी लेते हैं तब तक। ठीक है, हम इधर ही बैठे हैं। हाँ, पढ़ाई लिखाई करना आसान काम नहीं है बाबू, बहुत। चुप करोगे तुम? पढ़ेंगे हम। नहीं, हम चुप रहते हैं। तुम लोगों का ना हुल्लड़बाजी बहुत हो गया, हम इनको दिखाते हैं। अरे बॉबी भैया, पता नहीं क्या हो गया, पानी स्टॉप कर गया एकदम से। अबे पानी कैसे बंद हो गया? अरे पानी लाओ बे, मोटर से लाओ, फ्रिज से लाओ, गैस से लाओ, लेकिन लाओ बे। चेक करो, पीछे पानी का सप्लाई बंद हो गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा बॉबी भैया, उधर से पता नहीं क्या हो गया। पानी, अरे बॉबी भैया, मुझे तो लगता है किसी ने पीछे से बंद कर दिया पानी। अबे ओए, पानी किसने बंद किया? अरे अरे क्या कर रही हो तुम? तुम ये क्या कर रहे हो? अरे हम तो गुंडा लोगों को भगा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? अच्छा, तुम्हारे बिजली और पानी बंद करने से भाग जाएंगे वो? अरे कानूनी हक का दावा किया उन लोगों ने, पर कानून को गुंडे से हैंडल करोगे? नहीं, मतलब वो लोग तो गुंडा ही लोग हैं ना। अच्छा, और हम लोग गुंडे? देखो, पापा बोल के गए हैं कि हम उनकी जगह हैं, तो हमको करने दो। अरे हम कब से माने बे पापा का बात? तुम कब से इतने बड़े फैन हो गए उनके? हाँ, पापा की जगह हो ना। पापा पे भी हम नजर रखते थे, तो तुम पे भी रखेंगे, और तुमको भी सच और सही के राह पे चलाएंगे, बुझे? तो सच हमारे ही साथ है,
ज्यादा सच सच मत बाचो। सत्याग्रह में ना शैतान नहीं होता, सत्य का आग्रह होता है। ए, तुम ताली कहाँ बजा रहे हो बे? बहुत ही उच्च स्तर की बात कही है छोटंकी जी ने। लगता है आपने ध्यान नहीं दिया है रुमाल जी। बहुत उच्च स्तर की बात है। सत्याग्रह में शैतानी नहीं चलती, सत्य का आग्रह होता है। सत्याग्रह में सत्य जो है वो जड़ में जाकर के बुराई का विनाश करता है, उसके सामने झुकता नहीं है, और उसका रास्ता शांति, सत्य और अहिंसा का होता है। बस हमको बख्श दीजिए महात्मा जी, और हम पे अपनी कृपा बनाए रखिए महात्मा जी। अरे रुमाल जी, सत्य से कोई बचा है आज तक रुमाल जी? है ना छोटंकी जी? ए भगवान बचाओ हमको। लगता है किसी आ गए। कुछ गलत कहा क्या हमने छोटंकी जी? जी नहीं। अभी जो आपने बोला ना छोटंकी जी, हमारा दिल जीत लिया। जी मतलब दुश्मन से भी प्रेम। बताइए, गॉड इज लव, लव इज गॉड। मम्मी बुला रही है, जाते हैं। जाते हैं नहीं बोलते, लेकिन आते हैं पॉजिटिव बात लगता है। आते लव इज गॉड, गॉड इज लव। वाह, कमाल है छुटकी छोटंकी। तुम क्या करने जा रहे थे? हाँ, हम उन लोगों को भगाना चाह रहे थे, और क्या कर रहे थे? गरजो मत। एक आउटसाइडर बैठा है घर के अंदर। बॉबी के हथकंडों से बॉबी को भगा रहे थे। क्या अंतर रह जाता उसमें और हम लोग में? क्या हो रहा है ये सब? मम्मी आप टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं हो रहा इधर। हाँ, टेंशन नहीं लेगी तो भी टेंशन हो जाएगा। जो तुम्हारा हरकत है ना, जो तुम कर रहे हो उससे। अरे बात क्या है? ये आप लोग हल्ला कम करोगे जरा? हम पढ़ रहे हैं यहाँ, एग्जाम है हमारा। अरे कोई बताएगा बात क्या है आखिर? अरे ये बाबू, ये बॉबी का ना बिजली और पानी बंद कर दिए थे, और इनको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से वो यहाँ से निकल जाएगा। कूल, ये हुआ ना आइडिया। अरे वही तो बोल रहे हैं हम इसको। गलत बोल रहे हो। अरे घर का ही जमीन का पेपर है उसके पास। कल को पुलिस दरोगा घर ले आया, क्या करोगे? क्या करेंगे? हम बोल देंगे कि हमारा जमीन है, ये लोग अतिक्रमण किया है उस पे। अरे अतिक्रमण कैसे हुआ? कागज उनके पास है, जमीन का कानूनी हक उनके पास है, तो अतिक्रमण कैसे हुआ? नहीं मतलब हम बोल देंगे कि पहले जमीन ही हमारा था। हमारा था, है और रहेगा। नहीं है। होश में काहे नहीं आ रहे हो तुम लोग? सब कुछ हाथ से निकल गया। ये घर, जमीन, गार्डन, सब कुछ। एक वो तंबू गाड़ के बैठा है, और एक वो घर में तमीज से बांसुरी बजा रहा है और इंतजार कर रहा है कि घर खाली करवाने के लिए। और तुम्हारे पापा भी घर छोड़कर चले गए। अब क्या करेंगे हम? बीच में म्युनिसिपैलिटी पनिया काट ली, उसका का? अबे म्यूनिसिपैलिटी ने नहीं काटा है पानी, तो फिर हमको तो लगता है पानी घर के किसी भीतरिया ने काटा है। कहीं मास्टर बात तो नहीं ना? मास्टर ऐसा नीच काम करेगा नहीं। हमको तो लगता है ये किसी उचक्का का ही काम है। कौन हो सकता है वो भैया? रुमलबा तो नहीं है? अबे किया तो बेटा रुमलवा ने ही है।
काहे कि हम उसको देखे थे बरामदा में खड़ा था। लेकिन ये थोड़ा हमको आश्चर्य करने वाला बात लग रहा है। तुम भी ना बॉबी भैया कभी कभी बिल्कुल पजल वाली बात करते हो, सीधा आरोप रुमाल पे। ये बात थोड़ी सी हमको ताज्जुब वाली लग रही है। अबे हाफ माइंड, इधर आओ। तुमको लगता है मास्टर ही काम करेगा और मास्टर के रहते रुमाल ही काम करेगा? मतबल बेटा, मतबल ई कि हमको लगता है कि मास्टर बेटा घर पे है ये नहीं है। हाँ? हैं? क्या बात कर रहे हो बॉबी भैया? अभी तू देखा नहीं है कि रुमाल भोर भोर में आके मास्टर का झूला पर बैठ के चाय सुड़कता रहता है? अब पूरे दिन में देखा है कभी मास्टर को घर से बाहर निकलते हुए? तो वो सब तो ठीक है बॉबी भैया, लेकिन इसमें इतना टेंशन वाला क्या बात है? है बे टेंशन, काहे कि बाहर तंबू है, अंदर उस साला सत्तू। 3 लड़कियां, एक औरत, एक स्टेफनी और बूढ़ा साला गाय। अरे बॉबी भैया कहीं ऐसा तो नहीं मास्टर अंदर ही हो? अरे 3 बिटिया लोग पगला गई हो? अरे मास्टर को मार दिया हो और लाश बोरी में छुपा दी हो? अरे मेंटल खोपड़ी, तू ना पहले अपना ये वेब सीरीज देखना बंद कर ले। अरे बॉबी भैया बता रहे हैं इसी दिन ना ये हमारा मर्डर करके हमारा क्राइम सीरीज बना देगा। हमको तो लगता है पिताजी को फोन मारना पड़ेगा। है? अरे नहीं बॉबी भैया, शकुनी चाचा को फोन करने से पहले ये देख लेना कि कहीं वो मास्टरवा अंदर है भी कि नहीं। लेकिन बाद में पता चला ना कि मास्टरवा अंदर ही है, तो वो शकुनी चाचा हमारा बुक नहीं बना के हमारा सत्यानाश कर डालेंगे, बता रहे। हाँ, ये बात तो तू ठीक है कह रहा है। और बॉबी भैया एक बात और, पानी बाद में चालू भी तो हो गया था। तू कैसे आया था बॉबी भैया? है? वो कैसे आया, लेकिन टेंशन वाला बात ये है कि मास्टर गया कहाँ, ये पता लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो बेटा पता लगाओ मास्टर गया कहाँ। जी भैया। फोटो में पूरा परिवार कितना खुश दिख रहा है, लेकिन अब सबका चेहरा उदास रहता है, सब लोग काफी दुखी रहता है। तू फेल हो गई मंजली, एकदम फेल हो गई। लेट हो गई मंजली, तू लेट हो गई। सिर्फ 10 दिन बचे हैं एग्जाम में, तैयारी तो बिल्कुल 0 है। एक भी ढंग का किताब भी नहीं है तुम्हारे पास, ऊपर से घर में ड्रामा अलग। क्या करेगी मंजली? तू तो गई, एग्जाम नहीं दे पाएगी। तू एग्जाम नहीं दे पाएगी मंजली, नहीं दे पाएगी। तेरे से नहीं होगा एग्जाम, नहीं होगा एग्जाम। फेल हो गई मंजली। आप हमारे भीतर है। आप हमारे साथ हैं, हमारे बाहर नहीं, हमारे मन में है ना? हाँ, हम जानते हैं आप हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं। आप समझ नहीं रहे राकेश जी, आपके बिना 1 मिनट भी मन नहीं लगता इस घर में हमारा। ये घर हमको काटने को दौड़ता है। आप बात करिए ना पापा से, गोड़ पकड़िए उनका और प्लीज हमें विदा करके ले जाइए यहाँ से।
प्लीज राकेश जी, प्लीज राकेश जी। अच्छी खुशबू आ रही है। एकदम हमारी जैसी है, न सिर्फ दूसरों की सेवा, न अपने सुख की चिंता, न अपने दुख की चिंता, न अपने भविष्य की, न अपने वर्तमान की। चिंता है तो बस अपने लोगों की सेवा करने की। एकदम हमारे जैसे। कौन है? कौन हो सकता है? पता नहीं हम लौट के वापस क्यों आ गए। चलिए चलते हैं। आप जहां जाएंगे हम आपके साथ ही जाएंगे। अरे हाँ, हमने सब रख लिया है। कौन? हम सत्यकाम मिश्रा, उस सत्तू। ओह अच्छा, हम तो जा रहे हैं इनके साथ। किनके साथ निकल रहे थे? अरे इनके साथ, कैलाश के साथ। अच्छा भाभी, कैलाश भैया आपके मन में, मन के अंदर। अरे लेकिन ये तो यहाँ है, देखो। अभी यहाँ कोई नहीं है। यहाँ जो दिख रहा है वो कैलाश भैया नहीं है, वो कैलाश भैया की छवि है, जो छवि आपके मन के अंदर है, वो आपको यहाँ दिख रही। अगर आपको विश्वास ना हो तो एक काम कीजिए, आप छू कर देख लीजिए। हम छू कर देखें? हाँ, छू कर देख लीजिए। घबराइए मत, कैलाश भैया की छवि आपके दिल में है, आपके दिमाग में है, आपके मन में है। कैलाश भैया हमेशा आपके साथ है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। हमारे मन में? जी। तो फिर हमें सबको छोड़ के जाने की क्या जरूरत है? मम्मी, छुटंकी, मंजली, बड़की दी, कैलाश। नहीं, कैलाश तो हमारे मन में है ना। सॉरी भाई, मिस्टेक। कोई बात नहीं, वो हमारे मन में ही है। ठीक है, फिर हम कमरे में जाते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। आप भी ना कमाल करते हैं। आप हमारे दिल में है और हम आपको बाहर ढूंढ रहे हैं। How silly of me.
आप सिली नहीं है भाभी। हे माता रानी, रक्षा करना, मास्टर वहां को ढूंढने आए, रक्षा करना। ये कौन सोया है? सतुआ है, सत्यकाम मिश्रा, हमारे बॉबी भैया की लाइफ में तीसरा। अरे तुमको पता है का मास्टर वा कहाँ है? तो प्रभु आनंद दाता, ध्यान हम पे दीजिए, होशियारी करके तो आ गए, बस संभाल लीजिए। ये किसका कमरा है भाई? ये कौन है भाई? अरे मास्टर की मास्टरनी, मास्टर की मास्टरनी यहाँ है, तो फिर मास्टर बा कहाँ है? कई दोनों अलग अलग। और इस साथ में कौन सोया है? अरे भाऊजी, ये कौन सोया यहाँ? ओह, बड़की दीदी। गुड नाइट भौजी। वो किसका कमरा है? देखिए, ईसा का तो सो रहा है। अरे बाहर है पहरेदार। ये साला लड़की का कमरा में क्या कर रहा है, वो भी इतनी रात को? बहुते गुरु घंटा आदमी है ये। हमको जुड़ो कराटे से मारे थे, हम तुमको झाड़ू खराटे से मारेंगे। और ये कमरा तो मास्टर वा का लगता है। ओहो, मंजली रानी। महारानी पढ़ाई कर रही हैं और महाराज पढ़ा रहे हैं और पूरी दुनिया सो रही है।
ये कहा सिविल परीक्षा प्रीलियम एग्जाम का एडमिट कार्ड। पर ताज्जुब वाला बात ये है कि मास्टर वह घर में है ये नहीं। बिल्कुल नहीं है। बॉबी भैया कुछ तो चल रहा है यहाँ, बहुत डेंजरस। मार के कनपट्टी लाल कर देंगे। मंजली, ए मंजली, क्या कर रही हो? वहां रिलैक्स क्या करने लगे, तुम सो गई? ए मंजली, अरे उठो, उठो भाई, पढ़ाई करो। पढ़ाई कर रहे थे यार, थोड़ा सा आँख लग गया। आँख लग गया? हम एक काम करते हैं, तुम्हारे लिए चाय बना के लाते हैं, तब तक मन लगा पढ़ाई करो। खिड़की कैसे खुला रह गया? सत्तू ना कौन दिन घर लुटवाएगा। ब्रेकिंग न्यूज है बॉबी भैया, ब्रेकिंग न्यूज। अरे हमारी चाय कहाँ है जी? और आज का अखबार भी नहीं आया। अरे कोई सुनता काहे नहीं है जी? सुन रहे हैं। तुम्हारी चाय अंदर है। मतलब कि हम खुद ही जाके अपना चाय किचन से लेंगे? क्यों? खुद का ही नहीं ले सकते? हाँ? मतलब तुम्हारे लिए अर्दली बैठा है, फिर बोलोगे मुंह में डालने के लिए भी आदमी चाहिए तुमको। क्या क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है। आई लव इट। ए लव, चुप करोगे तुम? चुप। ये बताओ, कहाँ नहीं मिलेगा हमको अखबार? अब कहाँ नहीं मिलेगा हमको चाय? सबसे पहले हमको मिलना चाहिए ना। सबसे पहले का है? क्यों बे, मंगल ग्रह से आए हो क्या तुम? हाँ, सबसे पहले मिलना चाहिए। अच्छा, तुम पापा बनने की कोशिश कर रहे हो, है ना? अच्छा बोलो। मतलब पापा बोल के गए हैं ना कि उनकी जगह हम ये सब करेंगे। अच्छा बात है। तो जैसे ही पूरा घर पापा को देखता है, वैसे ही आज से तुमको हम लोग देखेंगे, ठीक है? कैसे कैसे देखता है पूरा घर? जरा गिलास धो करके लाते हैं हम। तब तक आप लोग अपना गप सप पूरा कर लीजिए। वैसे भी ना किसी का प्राइवेट बात नहीं सुनना चाहिए।